हाँ, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। और हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, आज को आपको पता है जैसे कि मैं इस टाइम हरिद्वार कांवड़ यात्रा से आने के बाद आपको रिव्यू दे रहा हूं, और रिव्यू क्या, जर्नी बता रहा हूं। हाँ, सबसे पहले मैंने आपको सार्जन डीजे की जर्नी बताई, और उसके बाद आप लोगों के पास पहुंची है अमर डीजे की जर्नी, कि भाई कैसे उन लोगों का प्रेजेंटेशन, उन लोगों ने अपने आप को प्रेजेंटेशन करा, और क्या उन लोगों ने खास तैयारी की थी कांवड़ यात्रा 2024 के लिए। तो इसी कड़ी में आज हम आ जाते हैं अपने लाखों लोगों की दिलों की धड़कन धड़कन डीजे के पर। तो अनुज गुज्जर का डीजे है धड़कन। और अनुज गुज्जर धड़कन डीजे की अगर हम लोग बात करें तो ये जो बेस है, जो वहां पर अनुज गुज्जर धड़कन है, हम अगर अपने मेरठ से बिलोंग करता है, लेकिन मेरठ में आउटसाइडर से बिलोंग करते हैं। और गुनी गांव है, शायद गुनी, आई थिंक ऐसा ही करके है, गुनी गांव है। गया बहुत बार हूं, तो क्योंकि मेरे को क्या आदत है, मेरे को तो अपने मेरे साथी के साथ, अपने हाथी के साथ जाने की आदत पड़ी हुई है। तो मुझे जगह के नाम याद नहीं होते बहुत जगह, लेकिन रास्ता याद होता है। तो मैं बिना किसी से एड्रेस पूछे या किसी से पूछे पहुंच जाता हूं, क्योंकि आदत पड़ी रहती है हाथी के साथ रास्ते की। तो गुनी ही गांव है आई थिंक। लेकिन इसको मैं बता दूं, ये पड़ता कहां है। आप लोगों ने अगर सोप्रिक्स मॉल देखा हो, और खासतौर से बिजली बम्बा बाईपास देखा हो, तो जब सोप्रिक्स मॉल के बराबर से बिजली बम्बा बाईपास से हापुड़ रोड की तरफ को जाते हैं, तो करीब करीब सेंटर से में पहुंच कर रहे एक राइट हैंड को रास्ता उतरता, लेफ्ट हैंड को नूरनगर चला जाता, लिसाड़ी की तरफ चला जाता, और राइट हैंड को गुनी गांव में चला जाता। वो रास्ता फिर आगे घूमता घूमता फिर गंगोल गांव में निकल जाता, परतापुर की तरफ निकल जाता। तो उसी के बीच में गुनी गांव पड़ता है। और स्टार्टिंग में गांव में घुसने से सबसे पहला जो घर आता है वो अनुज गुज्जर यानी कि आपके अपने धड़कन डीजे का घर आता है। ये तो रहा एड्रेस। अगर कोई भाई पहुंचना चाहता तो पहुंच सकता है। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा धड़कन डीजे का। वैसे आप लोगों को जहां भी जाते हैं धड़कन डीजे के गाड़ी पर नंबर लिखा होता है, डिस्प्ले पे भी डिस्प्ले होता रहता है। हाँ, नंबर की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे धड़कन डीजे की। हाँ, और अभी तक 2 वीडियो डाल चुका हूं, एक सार्जन को लेकर के और एक अमर को लेकर के। दोनों को वीडियो को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसका दिल से शुक्रिया करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरी वीडियो को इतना पसंद करते हैं और इतना प्यार तो अपने भाई राकेश तोमर घुमाकड़ को देते हैं। ये प्यार मैंने आपका हरिद्वार यात्रा में भी देखा। छोटी सी बात बताऊंगा, ना बड़ाई की बात है ना बड़प्पन की बात है। जैसे ही मैं अपना मोबाइल निकालता था, जैसे ही मैं शूट करने के लिए कोई चीज निकालता था, तो एकदम से राकेश भाई होने लगती थी। हाँ, मैं अपने हाथी को रोका और मैंने एकदम से स्टार्ट करा, तो राकेश भाई होने लगती थी। अरे राकेश भाई, आपको हम ढूंढ रहे हैं, राकेश भाई हम आपको ये कर रहे हैं। तो इतना प्यार मिला कि मैं वीडियो इतनी नहीं डाल पाया जितने मुझको हजारों की तादाद में अपने आपके भाई के चाहने वाले मिले। तो उन लोगों को सभी का शुक्रिया फिर दोबारा से करता हूँ कि आपका प्यार मिलता तो आगे बढ़ने की मुझे एक प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ के मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। और छोटी सी कोशिश करता हूँ, आपको पसंद आ जाती है, उसके लिए थैंक्स दोस्त, थैंक्स। आ जाते हैं हम अपना लाखों दिलों की धड़कन डीजे पे। तो धड़कन डीजे की सबसे पहले बात करें अनुज की। बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ, बहुत सारी वीडियो में बोल चुका हूँ कि अनुज भाई दिल के ग्रेट बंदे हैं, दिल बहुत अच्छा है। क्योंकि उनकी सादगी का मैं शुरू से कायल हूं, इसलिए बोल देता हूं, और इसलिए वो बंदा मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो सादगी का और कहीं ना कहीं मेरी नेचर से मेल खाता है। क्योंकि जैसा मैं खुद को सोचता हूं, ऐसे ही मुझे सामने वाले का लगता है कि जो अंदर वही बाहर, जो अंदर है वही बाहर है। अभी आपने देखा होगा कि अनुज भाई थोड़ा सा मुझसे नाराज हो गए थे, पीछे 1-2 वीडियो आई थी, तो आप लोगों को लगा था कि भाई राकेश धड़कन डीजे को कवर नहीं करेगा और धड़कन डीजे को दिखाएगा भी। लेकिन कांवड़ यात्रा जाने से पहले क्या हुआ, नाराजगी दूर हो गई ना। क्योंकि गलतफहमी ज्यादा दिन नहीं टिकती। गलतफहमी को दूर किया जा सकता अगर वो सच में गलतफहमी है। अगर सच में गलतफहमी तो उसको दूर किया जा सकता है, और सामने वाला भी सोच सकता है कि हाँ भाई ये गलतफहमी क्या हुआ। हाँ, जानबूझ के किया हुआ तो वो पता लग जाता कि हाँ भाई बंदे ने जानबूझ के किया, उनमें खटास, रिश्तों में खटास आ जाती है। तो हमने कोई गलती नहीं की जानबूझ के, ना उधर से अनुज भाई ने जानबूझ के कोई गलती की, तो संबंध हमारे सुधर गए। इस बात का अनुज भाई को भी मलाल है कि कुछ दिनों के लिए हो गई थी गटका, और हमें भी मलाल है कि कुछ दिनों के लिए लोगों को लगा, हमारे दिल में नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए लोगों को लगा कि भाई इस तरह के बयान आ गए हैं 1-2 कि भाई शायद राकेश की और धड़कन की, अनुज गुज्जर की भी आपस में कुछ बात बिगड़ गई। तो ऐसा नहीं है। जाने से पहले, हरिद्वार यात्रा से पहले आपको बहुत अच्छा ब्लॉग दिखाया, अनुज भाई के घर का भी दिखाया, अनुज भाई का ट्रोला भी दिखाया, अनुज भाई की जर्नी भी दिखाई। और उसके बाद हरिद्वार यात्रा में तो बल्ले बल्ले आप लोगों ने देखा कितना हम दोनों एक दूसरे क्लोज थे, कैसे बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे, किस तरह से हम लोग एक दूसरे से के साथ वीडियो बना रहे थे। तो उसकी फाउंडेशन देख सकते कि क्या कहीं कोई नाराजगी थी?
तो कोई नाराजगी नहीं थी। मैंने बताया ना, गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। गलतफहमी कभी भी हो सकती है, कोई अपने आप हो सकती है, किसी दूसरे के द्वारा भी गलतफहमी पैदा की जा सकती है। तो गलतफहमी दूर हो जाए उतने जल्दी अच्छा है, हम तो एक बात को मानते हैं। तो आ जाते हैं अनुज गुज्जर की जर्नी पर। तो दोस्तों अनुज गुज्जर जो है सबसे लेट चला था। 20 तारीख को आपका अमर डीजे भी निकला था और 20 तारीख को ही यहां से धड़कन डीजे भी सेम टाइम निकले थे। दोनों के दोनों बाईपास पे सेम एक दूसरे को क्रॉस करा था। धड़कन डीजे वाले अपनी पार्टी का इंतजार कर रहे थे, उनके गाटर वाटर आने थे ट्रॉली के लिए, और उधर के पीछे से आता हुआ अमर डीजे उन लोगों को क्रॉस करके आगे बढ़ गया था। तो उसके बाद फिर रात में, देर रात में ही धड़कन डीजे भी घंटे 2 घंटे बाद वहीं से निकल गया था। तो ये सब के सब 21 तारीख में वहां पर पहुंच गए थे। लेकिन धड़कन डीजे की जो प्रिपेयरिंग रही, जो तैयारी रही, वो सबसे लेट हुई। उसका रीजन क्या था कि अनुज भाई की एक गाड़ी जिसमें उनकी बेस लगी हुई थी, जो बेस लगानी थी, वो बरेली गई हुई थी, बरेली यात्रा में करने गई हुई थी। तो दोस्तों देखो ना, धड़कन डीजे की ये चीज देखो कि धड़कन डीजे कितना लोगों के बीच में प्रसिद्धि है कि एक मेन यात्रा जो हमारी कावड़ यात्रा 2024 है, उसके टाइम भी अनुज भाई बरेली में अपना डीजे बजा रहे थे। बरेली में डीजे बजाने के बाद, अच्छा डीजे बजाने के बाद, तब वो हरिद्वार कावड़ यात्रा में आए। तब उन लोगों की तैयारी शुरू हुई और अनुज भाई ने कहा था कि हम 3 घंटे में सेटअप खड़ा कर देंगे, 3 घंटे में अपनी बेस की दीवार खड़ी कर देंगे। तो उन्होंने बताया था कि हमने 2 घंटे 50 मिनट में बेस की दीवार खड़ी कर दी, और ऐसा हुआ भी। और उसके बीच में उन लोगों ने खाना खुना भी खाया। तो बहुत तेजी के साथ अपना सेटअप धड़कन डीजे ने खड़ा कर दिया था। और धड़कन डीजे पे सेटअप खड़ा करने के बाद लाइटिंग, नितिन भाई मुरादाबादी, नितिन एमबीडी जिनके नाम से मशहूर है, नितिन एमबीडी के नाम से मशहूर है, उनकी लाइटिंग का भी सेटअप पे बहुत बढ़िया जलवा रहा। अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें लेजर से उन्होंने भोलेनाथ की आकृति बनाई थी, तांडव नृत्य दिखाया था, ओम के स्ट्रक्चर आए थे और त्रिशूल लेके भोलेनाथ नृत्य कर रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे प्रहारम। ये थी नितिन भाई की बात, कि नितिन भाई ने भी अपना एक अच्छा जलवा दिखाया और एक अच्छा नाम करके गए। तारीफ थी कि भाई नितिन भाई की भी लाइट बहुत अच्छी थी। अब आ जाते हैं धड़कन डीजे की परफॉर्मेंस पे। तो दोस्तों अगर धड़कन डीजे की परफॉर्मेंस करा, धड़कन डीजे का नाम क्यों है? चलो आप लोगों से मैं पूछता हूं दोस्तों, आप बताओ धड़कन डीजे का नाम क्यों? यही कमेंट कर दो, वीडियो को रोक के यही कमेंट कर, धड़कन डीजे का नाम क्यों है? बोलो। एक ही चीज पे लिखोगे ना कि बेस किंग, ये लिखोगे ना आप लोग, तो सच में धड़कन डीजे ने सबसे ज्यादा काम अगर किया था तो अपनी बेस पे किया था। आवाज पे उन लोगों ने इतना काम नहीं किया था। और ये बात को अनुज भाई ने खुलेआम बोला भी है कि राकेश भाई, हम लोग बेस पे काम किया है, आवाज हमारी आए ना आए उस पर हमें नहीं पता, उसमें तो हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बेस पे बहस कर सकते हैं। बेस पे कोई गाड़ी लगा सकता है, अगर लगाना चाहे तो लगा लो, आगे की 6 बेस से टाटा लगा लो, ऐसे भी कुछ बयान आए हैं। और बाकी तो है ही कि पूरे ट्रोले के साथ बेस में आप हमसे टक्कर ले सकते हैं। तो इस तरह के बयान अनुज भाई के भी आए हैं और सच में कॉन्फिडेंस दिखता है, तभी आदमी ऐसे बयान देता है कि सच में दिखा, वहां पर सच में दिखा कि अनुज भाई की जो बेस थी ना, सीधी लग रही थी भाई साहब, सीधी लग रही थी। जो मैं पूरे ट्रोले की बात ना करके सिर्फ आगे की 6 बेस की बात करूं दोस्तों, आगे की 6 बेस कमाल की थी। आगे की 6 बेस दोस्तों कमाल की थी। इसमें कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भाई मैं कुछ वो करूं, गजब की आ रही थी। अगर पूरे ठेले पे इसी टाइप की बेस लग जाए तो मैं कहता हूं उनको पूरे मेले में क्या कोई टक्कर देने वाला ही नहीं होता। कोई भी, समझ रहे हैं ना, कोई भी से मतलब कोई भी टक्कर देने वाला नहीं होता। कि अगर इसी तरह की पूरी जो 6 बेस आगे लग रही थी ना, पूरे ट्रोले पे जितनी लगाते हैं ना हम लोग 30, 35, 40 बेस लगाते हैं, अगर इसी तरह की बेस लग जाए तो भाई साहब फाड़ के ही रख देगा अनुज। ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस मैं भी कह सकता हूँ। और वैसे क्योंकि गजब की बेस थी वो 6 बेस टेक्नोलॉजी। देखिए मुझको मालूम है उन्होंने क्या लगा रखा था, लेकिन जब तक सामने वाला बंदा खुद अपने मुंह से नहीं बताए तो किसी की बात को हम कोई हक नहीं है, किसी भी यूट्यूबर को कोई हक नहीं है कि वो उसकी सीक्रेट को उजागर करे। पता लग गया बहुत लोगों को कि उसके अंदर क्या लगा हुआ था, किस कंपनी का माल लगा था, ये पता लग गया। लेकिन जब तक अनुज भाई खुद अपने मुंह से ना बोले तब तक हम भी इस बात को सीक्रेट रखते हैं और क्लोज रखते हैं कि उसके अंदर क्या लगा हुआ था क्या नहीं। तो दोस्तों ये था धड़कन डीजे की बेस का कमाल। और एक बंदा आ रहा, जरा उससे बात कर लूं। मैं आई कम इन सर बोल रहा है, उंगली दिखा रहा। आइए सर, इसको पोज करूं पहले, लीजिए।
तो एक भैया कस्टमर आ गए थे। हाँ, तो दोस्तों मैं कहाँ था, भूल गया यार। ये दिक्कत है ना, फ्लो में बनती रहती तो ठीक है। तो बात चल रही थी शायद आई थिंक बेस की। तो आगे वाली जो 6 बेस लगी थी ना, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोगों को राइट नहीं बनता कि हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको उजागर करें कि उन्होंने क्या लगा रखा था। वो अनुज भाई का काम है, जब वो बयान दे देंगे तो हम बता देंगे। वैसे मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है। और तो अनुज भाई की बेस सच में गजब की थी। तो एक तरह से अगर ये कहा जाए कि हाँ भाई बेस में बहुत बढ़िया बज रहे थे, तो अनुज भाई का कोई तोड़ नहीं था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अनुज भाई की बेस ने कमाल कर रखा था। लेकिन था क्या, अनुज भाई सबसे आगे चल रहे थे, सबसे आगे। उनसे आगे कोई डीजे वाला नहीं चल रहा था। तो सबसे आगे अनुज 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 चलते चलाए। और मैं अगर अपनी बात करूं ना, तो जैसे अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि भाई पुलिस प्रशासन ने बहुत सख्ती दिखा रखी थी। तो जिस टाइम अनुज भाई की भी कोई टेस्टिंग नहीं लगी, जैसे कसाना डीजे की कोई टेस्टिंग नहीं लगी, कसाना वाली बात कसाना में करेंगे, ऐसे ही अनुज भाई की भी बिना टेस्टिंग। इस बार बहुत ऐसे हुए कि बहुत सारे सेटअप बिना टेस्टिंग के ही वहां से चल पड़े। तो जब टेस्टिंग लगाने की बात चल रही थी ना, टेस्टिंग होने वाली थी, उससे पहले लाइट की टेस्टिंग चल रही थी और नितिन एमबीडी की लाइट लगी थी, सेटअप लगा हुआ था। तो मैं भी, जो उनका अपना काउंटर होता है जिसपे वो लाइट की सेटिंग करते हैं, वो भैया खड़े हुए वर्क कर रहे थे और उसी के बिल्कुल बैक, उसके बिल्कुल बैक में मैं ऐसे करके पलोथी मार करके ऐसे बैठा था। उनके बॉक्स के ऊपर ऐसे करके मैं बॉक्स के ऊपर बैठा था। मैंने कहा अभी ये पूरी प्रिपेयरिंग कर लें तो अपना शूट करेंगे हम भी और आप लोगों को दिखाएंगे कि भाई कैसे जलवा होने वाला लाइट का और उसके बाद साउंड टेस्टिंग का। लेकिन तभी बड़ाकदनी सी आवाज आती पीछे से, शायद पीछे शीशा वगैरह तोड़ा गया, गाड़ी का शीशे का तोड़ा गया और उसके बाद पुलिस प्रशासन फिर अगली तरफ आ जाता और वो बोलता है कि हटो हटो हटाओ हटाओ इनको, हटाओ इनको, हटाओ इनको, हटाओ। अभी एक और बंदा आ गया। हाँ जी, 5 ओके भैया। तो पुलिस प्रशासन आ जाती है और आते सबसे पहला डंडा फैन में मारते हैं। जो ब्लाइंडर होते हैं ना, जो फैन आजकल लाइट वाले चल रहे हैं, 3 पंखे वाले पंखे चल रहे हैं लाइटिंग के, तो उस पर मारते हैं। भाई साहब, नुकसान किसी और का हुआ होगा, भरना चाहे किसी और को हो, उसकी पेमेंट किसी और को करनी हो, लेकिन चोट यहां लगी थी। मुझे एकदम से इतना दुख हुआ, अरे बाप रे, क्योंकि चीजें कॉस्टली आती है। मेरे मुंह से ये सब लोग, अरे बाप रे, उन्होंने वो मारा। उसके बाद कोई बात नहीं, अनुज भाई भी आके वहीं खड़े हो गए थे मेरे बराबर में। मैं भी उस पे से पलोथी में से उतर के एकदम से खड़ा हो गया था। हाँ, क्योंकि उन्होंने बेल्ट डाल रखी थी, बेल्ट जो बेस बांधने वाली बेल्ट होती है ना, वो डाल रखी थी जिससे ज्यादा पब्लिक अंदर ना आए, उससे बाहर ही बाहर रहे। हाँ, और तो पुलिस प्रशासन पहले उससे बाहर ही कह रहे थे कि चलो चलो इसे हटाओ, चलो यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। उसके बाद उधर से पीछे से और फोर्स आई तो वो उसके नीचे घुस गई और उन्होंने डंडे मारने शुरू कर दिए, और लाइटों पे भी और सामान के ऊपर भी। फटाक देनी सी वो बॉक्स बंद करा गया जिससे सेटिंग करी जाती है CRV वगैरह, लेजर लाइट वगैरह की, और उसको उठा लिया गया। और जब वो अंदर आए तो मैं, जो रावण डीजे का, शायद आई थिंक रावण डीजे का जनरेटर खड़ा था, मैं उसके बराबर से निकल करके परली तरफ चला गया। रोड के पास ही पुलिस थी, कुछ नहीं कहा पुलिस ने बिल्कुल भी, लेकिन वो अंदर आ गई थी। उन्होंने कहते चलो चलो चलो, और मैं परली तरफ चला गया। परली तरफ लाइट चल रही थी आपका बाइकों पे। हाँ, बाइकें गिराई जा रही थी, बाइकों पे लाइट है, क्योंकि लाठियां बज रही थी जो खड़ी थी, लेकिन उनका कोई मिल नहीं रहा था। वो चिल्ला रहे थे, किसकी है, किसकी है, किसकी है, ये किसकी, हटाओ इनको, हटाओ हटाओ, और डंडे पड़ रहे थे। तो मेरा हाथी भी वहां से टोल, क्योंकि टोल से ये इधर की बात है, मेरा हाथी टोल के परली तरफ खड़ा था और मैं वहां से दूर था। और मुझको भी अपने डर था कि भाई कहीं वहां पर भी इस तरह की कोई घटना ना घट रही हो। तो मैं फटाफट से 1 मिनट नहीं लगाया और अपना टोल की तरफ निकल गया, सीधा अपने हाथी की तरफ। और मैंने वहां से अपना हाथी को उठाया और सीधा पहुंच गया मैं पतंजलि, जहां पर मेरा रूम था, है ना। मैं सीधा उठाया और अपना पतंजलि रूम पे पहुंच गया। उसके बाद वहां क्या घटना घटी मुझे नहीं पता लगा। उसके बाद तो बस इतना ही पता लगा कि सारे डीजे वालों को वहां से हटा दिया गया है। अगले दिन जब सुबह पहुंचे तो सारे डीजे वाले वहां से खाली हो चुके थे। सिर्फ लेफ्ट साइड में आपकी टाटा ही थी, जहां पर आपका जैसे SK प्रधान, MJ साउंड और सगुन, ये इस टाइप इस तरफ ये खड़े हुए थे। और भी बहुत सारे डीजे वहां पर सेटअप टाटा वाले खड़े थे। लेकिन कुछ समय बाद पता लगा इनको भी वहां से हटा दिया। तो बात चल रही है धड़कन डीजे की, तो हम धड़कन डीजे पे ही आ जाते हैं। तो धड़कन डीजे का परफॉर्मेंस रहा ये, और धड़कन डीजे आगे 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 ही चला, सबसे आगे चला। और ये मैं कहता हूं ना, ये बहुत अच्छा हुआ दोस्तों, बहुत अच्छा हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई धड़कन डीजे, कुछ लोगों को कमेंट है कि धड़कन डीजे डर गया, तो डरने वाली बात नहीं भाई साहब, डरने की नहीं। पार्टी जैसे बोलेगी मालिक को ऐसा करने में, धड़कन डीजे की पार्टी ने बोला, मेरी अनुज से बात हुई थी कि वो बोल रहे हैं भैया आगे चलो आगे चलो आगे चलो, हमें किसी लफड़े में नहीं पड़ना, हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना। तो बहुत अच्छा डिसीजन था पार्टी का, ये बहुत प्यारा डिसीजन था, क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा खराब था। आप लोगों ने देखा बहुत सारे डीजे सेटअप पे लड़ाई बज रही थी या कुछ हो रहा था। तो उसमें सबसे बढ़िया काम कर रहा है धड़कन डीजे। आगे चलते रहे, अपना सेफ चलते रहे, कोई लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। जो कोई मिला होगा आगे, इन्होंने कोई कंपटीशन करा होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम तो
थे नहीं, हम पीछे पीछे आ रहे थे, हमें धड़कन डीजे। दोबारा मुझे धड़कन डीजे कहाँ मिला? दोबारा अगर मेरे को धड़कन डीजे की बात करूं तो मुझे तो धड़कन डीजे आपका ये सकोती और खतौली के बीच में जो ब्रिज पड़ता उसके ऊपर खड़ा हुआ मिला था, वहां पर मुझे दोबारा धड़कन डीजे दिखाई दिया। उससे पहले मुझे धड़कन डीजे नहीं दिखाई दिया। इसी बीच मेरे पास अनुज भाई का फोन आता था जब मैं मुजफ्फरनगर था, शिव चौक के ऊपर, तब धड़कन डीजे वहीं कहीं होगा, रामपुर तिराहे पे हो या कहीं इधर उधर खड़ा हो, मुझे नहीं पता कहाँ खड़ा था। तो मेरे पास तो फोन आया, राकेश भाई कहाँ हो? मैंने कहा मैं शिव चौक पे हूँ। कह रहे अरे यार तुम तो बहुत आगे हो, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, सार्जन डीजे भैया का स्वागत करने जा रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे, वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई साहब 5 मिनट में पहुंचता हूँ, 5 मिनट में पहुंचता हूँ। अपने हाथी को लिया, बारिश आ रही थी, बारिश में करके फटाक देनी सी पहुंच गया। तो ये सारे के साथ एक छोटा सा ढाबा था, वहां बैठे हुए थे, मेरा इंतजार कर रहे थे और हम सब इकट्ठे हो गए फिर। हाँ, और उस वहां पहुंचे, उसमें मंगलोर की पार्टी भी थी, जो कसाना डीजे भी थी, धड़कन डीजे से आपका अनुज भाई थे और अकेला किंग वाले अशोक भाई थे, और एक डीजे इट्स आयुष वो भी था हमारे साथ, और मंगलोर के थे हनी भाई थे और 1-2 बंदे और थे। तो ये सब वहाँ, और नितिन एमबीडी भी साथ में थे। हम लोग पहुंचे सार्जन भाई के साथ, उनके साथ करीब आधा पौना घंटा हमने बिताया वहाँ पे, उन लोगों से बात भी करी। आपको वो इंटरव्यू 3 पार्ट में दिखाया, उसको भी आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। हाँ, उनका स्वागत करके हम लोग फिर वापसी आ गए। और अनुज भाई फिर मुझे दोबारा चलते हुए मिले, लेकिन कहीं फिर दोबारा टकराए नहीं। और उसके बाद क्या हुआ सबको पता कि मैं टोल पे फंस गया था, तो मैं फिर दोबारा यहाँ आने के बाद फिर किसी भी डीजे वाले से नहीं मिल पाया। हाँ, एक डीजे वाले से मिला, वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। वहाँ पे मेरा सामान पड़ा हुआ था, मेरा बैग पड़ा हुआ था उस डीजे वाले के पास, मेरा हेलमेट पड़ा था, तो इसलिए मैं वहाँ गया, तो उसको मैंने फिल्मा भी लिया। अदरवाइज टोल के बाद मुझे कोई डीजे वाला सेटअप नहीं मिला। तो ये जर्नी रही हमारे अनुज धड़कन की, और कम कंपटीशन हुए, लेकिन साउंड मैं बता रहा हूँ कि धड़कन सच में धड़कन हिला रहा था, बेस बहुत गजब की थी। तो ये सफर रहा हमारे अनुज भाई का, और मिलेंगे आपको एक अच्छी वीडियो के साथ जल्दी फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नए, तब तक के लिए।